हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम 15 अक्टूबर को जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये पार्ट 1 है, इसमें हम कुछ ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था। UIDAI के सीईओ का नाम पूछा गया था। तो UIDAI के सीईओ का नाम अमित अग्रवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट फ्लोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट फ्लोइंग इन ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर फ्लो नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस थे गोदावरी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन था महानदी, ठीक है, महानदी। थर्ड ऑप्शन था कृष्णा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन था ताप्ती एंड फिफ्थ ऑप्शन था कावेरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ताप्ती करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, विच स्टेट स्टार्ट्स फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। तो फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी जो स्टार्ट की है वो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है, MP ने स्टार्ट की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, सेकंड ओल्डेस्ट रॉक, ठीक है, सेकंड ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट रॉक जो है, जिसका नाम भी दिया हुआ था सिंघभूम रॉक, ये किस स्टेट में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में ये है सिंघभूम रॉक, जो कि वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट रॉक है। जबकि फर्स्ट ओल्डेस्ट आप जानते हो, फर्स्ट ओल्डेस्ट रॉक जो है उसका नाम है राजस्थान में जो है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं उसको। राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे मिनिस्ट्री ने जो रेल मॉडिफिकेशन के लिए जो बजट पास किया है, रेल मॉडिफिकेशन बजट, ठीक है, रेल मॉडिफिकेशन बजट के बारे में पूछा गया था, कितने का बजट है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था FCRA एक्ट। FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये किस ईयर में पास किया गया था, तो ये 2010 में पास किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो 137 एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन रिक्वायर्स हाउ मैनी मेंबर्स एग्रीमेंट। ठीक है, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो कितने मेंबर्स का एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, तो 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे पूछा गया था। नेशनल सिक्योरिटी डे, तो नेशनल सिक्योरिटी डे जो है वो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 100th स्पेनिश हॉकी फेडरेशन, 100th स्पेनिश हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इसमें इंडिया ने किसको डिफीट किया था? तो इंडिया ने स्पेन को डिफीट किया था। ठीक है, स्पेन को डिफीट किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पूछा गया था मोस्टली यूज्ड साइज ऑफ पेपर इन ऑफिसेस। ऑफिसेस में सबसे ज़्यादा कौन से साइज का पेपर यूज़ किया जाता है? तो आप जानते हैं A4 शीट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ऑफिशियल लैंग्वेज को मेंशन किया गया है? तो आप जानते हो 343 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया था कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसका कौन सा वर्जन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो देवनागरी जो है वो, देवनागरी लिपि जो होती है वो, उसी को हिंदी, मतलब हिंदी का मीनिंग ही क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब आगे करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि कौन से मोड ऑफ अटेंडेंस जो है वो बेस्ट होती है? मोड ऑफ अटेंडेंस इन ऑफिसेस में जो मोड ऑफ अटेंडेंस होता है, या मशीन ऑफ अटेंडेंस पूछा गया था। तो मशीन ऑफ अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक जो है वो मोस्ट पॉपुलर है या बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया था विच मेथड इज मॉडर्न टाइप फाइलिंग। ठीक है, मॉडर्न टाइप ऑफ फाइलिंग। ठीक है, मॉडर्न टाइप ऑफ फाइलिंग मेथड, फाइलिंग मेथड का कौन सा मेथड मॉडर्न है? तो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, ये मोस्ट मॉडर्न मेथड है। ओके, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का आपको वॉल्यूम दिया गया था, और वॉल्यूम दिया गया था 2156, और रेडियस और हाइट में रेशियो दिया हुआ था 1:2। ठीक है, और आपसे बोला गया था कि एक ऐसे सर्कल का एरिया बताओ, एक ऐसे सर्कल का एरिया बताओ जिसकी रेडियस इसकी हाइट के इक्वल है। तो इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी पहले। तो आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 2156 गिवन है। तो वैल्यू पुट कर दो, रेडियस को x लेट कर लो और हाइट को 2x लेट कर लो। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा
ठीक है, 2 7 जा 2 8 जा, ठीक है, फिर 22 से कर देंगे, ये आ जाएगा 49, तो एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 49 इंटू 7, तो एक्स आ जाएगा 7, एक्स 7 आ गया, इसका मतलब हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 2x यानी 14, और हाइट की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो 14 इंटू 14, तो ये आ जाएगा यहां पर आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया था कि फाइलिंग का वो मेथड जिसमें नंबरिंग की जाती है, फाइलिंग का वो मेथड जिसमें नंबरिंग की जाती है, उसको कौन सा फाइलिंग ऑर्डर कहते हैं, तो उसे न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ फाइलिंग कहते हैं, न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ फाइलिंग उसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा मेथड जिसमें जिसमें अल्फाबेट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी किए जाते हैं, तो उसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि जो ऑफिस लेटर होते हैं, ऑफिस लेटर में जो डेट मेंशन होती है, डेट मेंशन्ड होती है, उसका पर्पस क्या होता है, ऑफिस लेटर्स में जो डेट मेंशन होती है उसका पर्पस क्या होता है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या, ऑफिस में डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है, तो ऑफिस में डिजिटलाइजेशन का मतलब है रिड्यूसिंग द पेपर वर्क, पेपर वर्क को कम करना, ये पर्पस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20 कर लिए हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।